मैंने आप लोगों को हम जो लिस्टिंग सीखेंगे वो थोड़ी सी मुश्किल होगी और लेकिन वो एक्यूरेट होगी, तो हम कर लेते हैं। अच्छा, लिस्टिंग होती क्या है देखें। ये मैंने कोई भी एक ऐड खोल लिया ऐसे ही, तो अब इस ऐड के ऊपर आप देखिएगा कि जो आपके जो टाइटल है, ये जो इसने लिखा हुआ है ये, उसके अलावा आपका जो है ये बुलेट पॉइंट्स हो गए नीचे, ये अबाउट दिस आइटम, ये बुलेट पॉइंट्स इनको कहते हैं। देखिए 1 2 3 करके लिखे हुए। इमेजेस हो गया, उसके अलावा इसकी डिस्क्रिप्शन होगी नीचे के मटेरियल क्या है, साइज क्या है, डायमेंशन क्या है। अब पहले इजी इजी वाली चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि इजी चीज़ें क्या होती हैं। देखें, पहले तो आपको ये चीज़ होगी कि यार जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन इन अ सेंस के उसकी डायमेंशन क्या है, इसका वेट क्या है, उसका साइज क्या है, वो सबसे इजी है। क्योंकि मुस्ताब भाई एंड पर क्यूरीज करते हैं, अगर लिस्टिंग से रिलेटेड नहीं है तो एंड पर करते हैं क्यूरीज। अच्छा, उसके अलावा ये है कि डायमेंशन हो गया, मटेरियल हो गया, ये चीज़ें आपको पता है। ये कैसे पता है? आप लोगों ने सोर्सिंग नहीं की, सोर्सिंग में आपको नहीं पता आपके आपके प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या है। अच्छा, एक चीज पे आप लोगों ने कंफ्यूज कभी नहीं होना। कुछ लोग कहते हैं कि अहमद भाई यार ये अगर आइस ट्रे है तो आइस ट्रे की डायमेंशन है या उसके डब्बे की डायमेंशन है? भाई डब्बे की डायमेंशन होती है, आइस ट्रे जिस डब्बे में पैक हुआ है ये उसकी डायमेंशन की बात है सारी। अगर यहाँ पर इसने डायमेंशन लिखी हुई है ना कहीं पर, तो इसने अपने बॉक्स की डायमेंशन लिखी हुई है। और आइटम जो होगा वो बहुत छोटा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि खोलें तो अंदर से सुई निकल है, क्योंकि बॉक्स बिल्कुल ही जुड़ा जुड़ा ही होता है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा जो है डायमेंशन बढ़ती चली जाए और हमारे फ्राइड पाउडर की कॉस्ट बढ़ती चली जाए, हमारी एफबीए फीसिस बढ़ती जाए। हम तो खुद चाहते हैं कि छोटी से छोटी पैकिंग के अंदर वो मौजूद हो। ठीक है, सो इसलिए ये डायमेंशन बॉक्स की होती हैं, फिर भी ये डायमेंशन आपके अंदर वाले आइटम की नहीं होती, क्योंकि अंदर वाला आइटम तो किसी को नहीं पता ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट डायमेंशन, ये देखिए। अच्छा, उसके बाद ये है कि फिर नंबर 2 पर आ जाते हैं इमेजेस। अच्छा, इमेजेस के ऊपर आपने खास ध्यान रखना है कि अमेज़न के जो इमेजेस हैं वो यार ऐसा नहीं है कि कोई भी इमेज उठाकर डाल दो। आपने अपनी प्रोडक्ट का इमेज, अपने ब्रांड का इमेज, अपनी खुद तस्वीरें लेकर एडिट करवानी होती है। अगर आप थोड़ा सा उसको चेंज करने की कोशिश करोगे और पकड़ा गया तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक में आ जाएगा और आपकी लिस्टिंग डिलिस्ट कर दी जाएगी। तो इसलिए जो है ना, आपने अब ये बनती कैसे हैं देखें। बनती ऐसे हैं कि जो चाइना के सप्लायर्स होते हैं ना, जब ये आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर चुके होते हैं या कर रहे होते हैं, तो आप इनको कहते हो यार कि ना आप मुझे अच्छी सी, उन सब के पास प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पिक्चर्स दे देते हैं। आप उनसे कहते हो यार मुझे ना 7 या 8 एंगल से मेरी पिक्चर्स, मेरे प्रोडक्ट के इमेजेस मुझे दे दो 7 8 एंगल से, और उसको आप एडिट करवाते हो ग्राफिक डिजाइनर से कह के। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर जो उनसे है ना उसको एडिट करता है। अब मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा हमेशा कि अगर आपने ई कॉमर्स के अंदर काम करना है तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी पड़ेगी। हमसे नहीं सीखते, हमारे बैचेस भी चलते हैं, नहीं सीखनी कोई मसला है, बहुत 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 माइन्यूट फी उसकी होती है, लेकिन इतनी माइन्यूट होती है कि जो आप अभी दे रहे हो उससे भी बहुत माइन्यूट है। ठीक है, बहुत माइन्यूट फी। और मैं क्यों कहता हूं कि वो करो यार, इसलिए क्योंकि आपको ई कॉमर्स में हर स्टेज पे ग्राफिक्स की जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं करता हूँ खुद, मैं 2500 रुपया एक फ्लायर का देता हूँ बाहर। तो अगर मेरे 3 फ्लायर बनते हैं तो 7500 के तो मैं सिर्फ फ्लायर्स कर देता हूँ, इससे भी कम उसकी फीस है पूरे सेशन की हमारी। आप बाहर जाएंगे शायद आपको इससे भी कम मिल जाए या ज्यादा मिल जाए, लेकिन सीखो। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सीखना शुरू करोगे नहीं मिलेगा कंटेंट। मैं बार बार कहता हूँ कि मेंटोर का होना बहुत जरूरी होता है। तो ये क्यों कह रहा हूं, आज आपको पहली दफा कह रहा हूं और आगे बताता भी रहूंगा कि आपको हर स्टेज पे ग्राफिक्स की जरूरत पड़ेगी। जब तक आप खुद अपने डिजाइनर नहीं बनोगे, या आप फर्ज करो 4 लोगों की टीम है, 4 दोस्तों ने लॉन्च किया है, तो आप में से एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जो ग्राफिक्स को जाने, वरना यहाँ पर आपको ग्राफिक डिजाइनर हायर करना पड़ेगा। ये नॉर्मली आप लोग काम नहीं कर सकते हैं कि बस बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अभी आगे चलते हैं, लेकिन दूसरा इमेज कैसे डिजाइन हुआ हुआ है, तीसरा कैसे डिजाइन हुआ हुआ है, चौथा कैसे डिजाइन हुआ हुआ है, तो ये सारे तरीकेकार से चलना होता है। जो अमेज़न का पहला इमेज है उसके अंदर बैकग्राउंड व्हाइट होना जरूरी है, और कुछ भी लिखा हुआ ना हो। बैकग्राउंड व्हाइट या ब्लैक हो जाए चल जाएगा, लेकिन लिखा हुआ कुछ नहीं होना चाहिए, ये अमेज़न का रूल है। उसके बाद जो है ये देखें, इसने बताया कि 4 इजी स्टेप्स कौन से हैं, और फिर आगे 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 ये बताता गया कि इस तरीके से कर सकते हैं।
अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो भी लगाते हैं। अब वीडियो कौन लगाता है? जिसका ब्रांड रजिस्टर्ड होता है। ब्रांड रजिस्ट्री हो जाए तो फिर ही वो A+ कंटेंट लिख सकता है। A+ कंटेंट लिखने का क्या मतलब है? वो वीडियोस वगैरह लगा सकता है, वरना अगर जिसका ब्रांड नहीं है वो वीडियोस नहीं लगा सकता। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा, उसके बाद ये आ जाता है कि इमेजेस आपके डिजाइन हो गए, इमेजेस लगा दिए। उसके बाद नंबर 3 पर आता है टाइटल और नंबर 4 पर आता है बुलेट पॉइंट्स। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ख्याल ये होता है, जिनको लिस्टिंग के बारे में नहीं पता होता, वो ये समझ रहे होते हैं कि यार मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है ना, मैं इंग्लिश बहुत अच्छी बोल लेता हूँ, तो मैं कंटेंट राइटिंग भी कर। भाई आप ऐसे कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, आप डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए काम कर सकते हो जो उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू काम कर रहे हैं। लेकिन यार आप लोग ना Amazon के लिए आपका इंग्लिश का आना जरूरी नहीं है। आपके जो टूल्स है ना, जिसमें नंबर 1 टूल हीलियम 10 है, उसका आना जरूरी है। वो सबसे बड़ा, आपको मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट हमें थ्रू आउट हेल्प करेगा और मैग्नेट हमें जाकर हेल्प आउट करेगा लिस्टिंग के अंदर भी। अब मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले इस टाइटल के ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा। देखें, ये आप टाइटल को जरा देखिए। अब इस पर कोई जो सा है ना वो नहीं बन रहा, कोई जो सा है ना सेंटेंस नहीं बन रहा। ठीक है, कोई जुमला फॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है, कोई जो सा है ना इज दाशा कुछ नहीं है। मतलब इन सेंस के यार ये एक आप पढ़ के देख लें। आइस ट्यूब ट्रेज सिलिकॉन इजी रिलीज एंड फ्लेक्सिबल फॉर आइस ट्रेज विद, ये क्या बन रहा है? ये कोई सेंटेंस बन रहा है? ये कोई जुमला बन रहा है? नहीं ना। तो टाइटल कैसे बनाया जाता है, आज हम टाइटल बनाना सीखेंगे सिर्फ। और उस, क्योंकि ये 2 पार्ट में मैं इसको स्प्लिट इसलिए कर रहा हूं कि कल हम बुलेट पॉइंट्स को सीखेंगे, और बुलेट पॉइंट्स और टाइटल, या चलें हम आज देखते हैं कि अगर आज ही टाइम बचता, बुलेट पॉइंट और टाइटल तकरीबन एक ही जैसे फॉर्म होते हैं, फॉर्मूला एक ही लगता है, मैकेनिज्म भी एक ही लगता है। सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में थोड़ी सी खप ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू टाइटल। कैसे स्टार्ट करते हैं, देखिए आप लोग आगे। और आप लोगों ने कहा यार कि डायमेंशन शेमेंशन तो अहमद भाई हमें पता है, और इमेजेस हमारा ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन कर रहा है। अब मैंने करनी है लिस्टिंग, ये सॉरी टाइटल और बुलेट पॉइंट्स मैंने फॉर्म करने हैं। तो मैं करूं क्या? सबसे पहले आपने अपना कीवर्ड लिखना है। ठीक है, और कीवर्ड लिखने के बाद आपने चला लेना है JS। ठीक है, ये जिस तरह मैंने लिखा है आइस ट्रे, आप लोगों ने चुप करके चला लेना है JS। JS चलाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर देखना है, ये देखें जिस तरह मैं तो इस तरीके से खोले जा रहा हूँ। आप लोगों ने JS के जो टॉप 10 है उन टॉप 10 को खोल लेना है। JS के जो टॉप 10 है आपने उनको खोल लेना है। ठीक है, वन बाय वन करके अनदर लिंक अनदर लिंक अनदर लिंक करके आपने सारे खोल लेने हैं टॉप 10, कोई भी छोड़ना नहीं है उसमें से। और ऑटोमेटिकली क्योंकि ये आपका मेन कीवर्ड है, तो जो आपके सारे टॉप 10 होंगे वो आइस ट्रेज ही होंगी, उसमें कोई और प्रोडक्ट नहीं होगा अवेलेबल। अब आपने खोलने के बाद आपने क्या करना है, ये जिस तरह मैं कर रहा हूँ कि आपने पहले टाइटल को कॉपी कर लिया, ये देखें यहाँ तक आप ले आए, और आपने कॉपी कर लेना है पहले का टाइटल। इसी तरह आपने दूसरे का टाइटल और तीसरे का टाइटल करके आपने कॉपी कर लेना है। चलें, ये देखें Ctrl+C किया मैंने, और आप यहाँ पर एक वर्ड की फाइल खोल लें अपने साथ। ठीक है, ये वर्ड की फाइल आपने साथ खोल ली, और उसके बाद आपने करना ये है कि इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। लाइक ये देखें मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब दूसरा टाइटल भी साथ ही उठा लें। ठीक है, अच्छा आपने जो है ना टॉप 10 के उठाने हैं। मैं तो ये उठा रहा हूँ, 2 के खाली उठा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन आपने टॉप 10 के उठाने हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सारे उठाऊंगा टॉप 10 तो मैंने बताया एक लिस्टिंग क्रिएट करने में 4 से 5 दिन लगते हैं। तो मैकेनिज्म वैसे ही चलेगा, कोई चेंज नहीं होगा। आपने 10 के 10 उठा लेने, और अब आप पहले टाइटल पर वापस आएंगे। अब यहाँ से काम शुरू होता है फिल्ट्रेशन का। यहाँ पर डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, हीलियम 10 का स्क्रिबल, और वो भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प आउट कर देता है। हमारी एक एक्सटेंशन बन रही है, अंडर डेवलपमेंट है, तो वो एक्सटेंशन भी जो सी आपको हेल्प आउट कर देगी ये सारी फिल्टर करने में। फिल्टर है क्या बताता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका होगा, सॉफ्टवेयर को आप गाइड करेंगे तो वो काम करेगा। तो
आप ही को नहीं पता होगा कि क्या करना है, तो आगे गाइड मुश्किल हो जाएगा। तो करना क्या है, आपने सबसे पहले आपने पहले टाइटल को पे फोकस करना है। इसमें से ये जो मैं कीवर्ड्स बता रहा हूं, इन कीवर्ड्स को आपने रिमूव करना है, ठीक है। बार बार मुझसे छोटी छोटी सी बातें मैंने 1000 दफा यहाँ बताया कि कौन सी कैटेगरी जरूरी है, कौन सी कैटेगरीज के ऊपर आप जा सकते हो। लेकिन मुझे आप लोगों के ग्रुप से कोई 10 कोई मैसेज कल के आए हुए जिसके अंदर लड़के पूछ रहे हैं कि सर वो कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए। मेरा दिल करता है मैं दीवार के साथ सर मार दूं, अगर तुम लोग ये भी, सॉरी टू से, मतलब अगर आप लोग यार ये भी नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हो जिस चीज को मैं 40 दफा बता रहा हूँ, तो आगे आप अमेजोन में जाकर क्या करोगे। तो बी क्रिएटिव, बी प्रैक्टिकल, के जो चीजें अभी मैं यहाँ बताऊंगा यार उनको यहाँ ही सुने बैठ के। फिर ठीक है, नहीं समझ आता, ऊपर से ग्रुप के अंदर काइंडली मैसेज किया करें। आप मुझे पर्सनल मैसेज करते हो, मुझे एक मैसेज का रिप्लाई करने में 2 मिनट लगते हैं और 10 का 20 मिनट लग जाते हैं। मुझे बताएं कि जो असल क्यूरीज हैं उनका मैं क्या जवाब दे पाऊंगा, जो असल क्वेश्चंस हैं। ये तो कोई क्यूरी ना हुई ना कि यार मैं किस कैटेगरी में जा सकता हूँ, या 40 दफा मैंने बताया, शुरू से लेके एंड तक बताया जा रहा हूँ, फिर वही सवाल पर्सनली आकर मत करें। थोड़े से क्रिएटिव हो जाएं, एक्टिव हो जाएं। आप प्रोफेशनल एक काम कर रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में काम करने जा रहे हैं। सो लकीर के फकीर ना बने, थोड़ी सी सर्च करें, नहीं समझ आ रहा लेक्चर दोबारा लें, क्वेश्चन नोट डाउन करें, फिर मेरे पास आए कि अहमद भाई मैंने लेक्चर लिया था। और आज अभी आप लोग यहाँ से जाते हुए मोइज ने भी जाना है। मोइज जाने से पहले मुझे आपने याद करवाना है, मैंने आपको बिजनेस आइडिया के ऊपर एक बात बतानी है। अब आप लोग हो गए मिच्योर। मिच्योर मतलब किस तरह हो गया, आज के बाद कोई बंदा मुझे अपने स्टैट्स भेज कर ये नहीं कहेगा कि अहमद भाई ये स्टैट्स चेक कर लें, ये स्टैट्स ठीक है। चाहे वो, अब आज का काम, आज से काम बदल गया है, अब आप उस स्टेज से आगे निकल गए। अब जिसने प्रैक्टिस की है वेल एंड गुड, जिसने नहीं की वो करे, कोई मसला नहीं है। मुझसे आके पर्सनल मैसेज कर ले, क्या है अहमद भाई, मैं मुझे अपना रीजन बताया, मैंने प्रैक्टिस इस वजह से नहीं की थी, मैं उसको गाइड कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होने लगा कि अब आप सब लोग आके मुझे दोबारा जेएस के स्टैट्स दिखा रहे हो, हीलियम के दिखा रहे हो, प्रॉफिट मार्जिन दिखाएं, जीएस दिखाए, वो क्या उसको कहते हैं, गूगल ट्रेंड दिखाएं। अब मैं जो आपको आज बात बताऊंगा आपने उस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, अब किन कीवर्ड्स को आपने निकालना है, गौर से सुन लीजिएगा। दुकानों का नाम सबसे पहले, ये आर्टिलो जो भी लिखा हुआ है ये उस दुकान का नाम है, देखें इसने कैपिटल, तो ये काट दिया, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है लिस्टिंग क्रिएट करते हुए। हेल्पिंग कीवर्ड्स आपने निकालने हैं। उसके अलावा ये देखें हेल्पिंग कीवर्ड, रिपीटेड कीवर्ड्स आपने निकालने हैं। दुकान का नाम, ब्रांड का नाम, हेल्पिंग कीवर्ड, रिपीटेड कीवर्ड्स। और ये अगर कोई 1 2 3 4 लिखा हुआ है, डिजिटली कोई लिखा हुआ है कि कोई 2 का पेयर दे रहा है, तो 2 पेयर, वो टू कार्ड देना है, ठीक है। सो देखते हैं, ये देखें 55 काट दिया मैंने। आइस रिपीट हो रहा है, ट्रे रिपीट हो रहा है, विद हेल्पिंग कीवर्ड है। कोमा शोमा भी काट दीजिएगा, ठीक है। और ये बीपीए कुछ होता है, पता नहीं, अक्सर लोगों के आगे लिखा होता है, इसकी एब्रीविएशन मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी काट दीजिएगा, ये आप इसको। अच्छा, उसके बाद अब नंबर 2, एक मैंने फिल्टर कर लिया। अब नंबर 2 पर ये कोमास भी हटा देने हैं। अब आपने उसके बाद नंबर 2 पर आ जाना है। और नंबर 2 टाइटल को ऐसे नहीं कंसीडर करना कि ये कोई नया टाइटल है। अब जो पिछले टाइटल में कीवर्ड आ चुके हैं वो इसमें नहीं आने चाहिए। मैंने क्या कहा, रिपीटेड कीवर्ड्स नहीं आए, तो रिपीटेड कीवर्ड्स नहीं आने चाहिए। आप कॉपी तो 10 को करोगे, लेकिन कंसीडर एट दी एंड जाकर वो एक ही लिस्ट होगी। कौन सी लिस्ट होगी, जिसमें कीवर्ड्स अवेलेबल होंगे, वो मैं बताता हूँ किस तरह। फिलहाल आपको जो मैं बात कह रहा हूँ आप उस पर फोकस करें कि पिछले वाले को, तो पिछले वाले को जो उनसे है ना, वो आपने अंडर कंसिडरेशन रखना है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो।
अच्छा, तो आपने इस टाइटल को भी जो है ना वो कंसीडर करना है कि पिछले वाले के साथ ही है। तो राउंड देखें यूज हो चुका है पहले, पिछले वाले में नहीं हुआ। ये आइस क्यूब ट्रेस तो हो चुका है, ठीक है, ये तो हो चुका है। अच्छा, ये भी हो गया जनाब। ये भी हो गया है। अच्छा, कंटेनर भी हो गया है। मिनी नहीं हुआ, आई थिंक सो। ठीक है, ट्रे हो गया है। ये देखें 66 पीसेस आ गए हैं। लिहाजा मैंने बताया कि इसको आपने काट देना है। सर मिनी भी यूज हो चुका है। अच्छा, चलें मिनी भी काट देते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये टाइटल कितना, पहले वाला बड़ा था, दूसरे वाला उससे छोटा हुआ, तीसरे वाला और छोटा होगा, चौथे वाला और छोटा होगा, क्योंकि वो रिपीटेड कीवर्ड्स निकलते जा रहे हैं ना। ठीक है, रिपीटेड। तो इसके बाद आप लोग गौर से सुनिएगा, यहां तक आप लोगों ने अपने जो टाइटल के लिए आप डिजाइन कर रहे थे टॉप 10 के, आपने टाइटल्स उठाए और उनको फिल्टर आउट कर लिए। फिल्टर आउट करने के बाद गौर से सुनिएगा, आप बेशक इन टाइटल्स को जोड़ दें आपस में, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बेशक अलग अलग कर दें, बेशक जोड़ दें, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक ही चीज है। ठीक है, ये एक ही आप लोगों इसको एक ही लिस्ट बनाओगे। अब उसके बाद है क्या यार, जितने कीवर्ड्स यूज हुए हैं इनको बेशक आप एज अ लिस्ट में डिजाइन कर लें। अगर आप लोग मतलब प्रॉपर काम करना चाहते हो तो एक्सेल के ऊपर एक लिस्ट बना लो, प्रॉपर एक लिस्ट बना लो एक्सेल पे, 1 2 3 4 कितने कितने होंगे यार, बहुत हुए तो मेरा ख्याल है 150 कीवर्ड होगा एक टाइटल के लिए। हंटिंग में तो ये होता है ना यार कि यार पता नहीं मैंने करनी है, इसके अंदर जाना है नहीं जाना, कि यार लिस्टिंग में तो ये नहीं होता, आपने इसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग तैयार करनी है। तो इसमें टेंशन नहीं है कि 150 यार लिखूं जाया ना हो जाए, जाया नहीं होने वाला, क्योंकि आपने इसी टाइटल की लिस्टिंग ही तो क्रिएट, इसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करनी है एक न्यू उसके लिए, ब्रांड के लिए। सो आपने क्या करना है कि इनको एक एक कीवर्ड को उठा के एक्सेल की शीट के ऊपर लिस्ट बना रहे लाइक, और ये अब आपने कंसीडर कैसे करना है, गौर से सुनिएगा, ये लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीपीसी के ऊपर भी जिसको लिस्टिंग नहीं आती वो पीपीसी नहीं चला सकता। अब ये 3 लेटर वर्ड है, मतलब ये है कि आइस क्यूब ट्रे, एक लॉन्ग टेल वर्ड है, या आप इसको वेरी लॉन्ग टेल कह लें कि वो 3 वर्ड्स के ऊपर जा रहा है। सो आप इसको कंसीडर करेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, आइस क्यूब कर लें या आइस क्यूब ट्रेस कर लें। तो क्यूब ट्रेस तो समझ नहीं आता, आइस क्यूब फिर बेहतर लगता है, ट्रेस अलादा कर लें। और कोशिश ये करिएगा हमेशा शॉर्ट टेल कीवर्ड की लिस्ट बनाएं, एक एक की बनाएं, आइस क्यूब ट्रे ये लादा लादा बेशक कर लें। ठीक है, ये आप लोगों के साइकी के ऊपर डिपेंड करता है कि एक अच्छा लिस्टिंग जो क्रिएटर है वो देख रहा होता है कि कौन सा कीवर्ड लॉन्ग टेल ही रहेगा, वो शॉर्ट हो ही नहीं सकता, कौन सा ऐसा है जो वो शॉर्ट हो सकता है। यार अब जहरी बात है, वर्ड टू वर्ड वेरी करती है ना चीजें। अब ये कुछ का हार्ड कोर रूल नहीं है कि इसको तोड़ना है इसको नहीं तोड़ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यही वजह है एक अच्छे लिस्टिंग क्रिएटर में और एक बुरे लिस्टिंग क्रिएटर में, कि उसको यही नहीं पता होता कौन से कीवर्ड को कैसे तरतीब दे के लिखना है। तो अब आप यहाँ देख लें कि यहाँ पर आपको इंग्लिश का थोड़ा सा एज हासिल है, बिल्कुल जरा सा, वरना पढ़ने से भी पता चल जाता है। और अगर आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर इतना काम कर कर आए हुए हो कि आपने उसके मैग्नेट के सर्च वॉल्यूम निकाले हुए हैं, मेन कीवर्ड निकाले हुए हैं, उसको गूगल ट्रेंड पे देखा हुआ है, तो आप ऑलरेडी उसके मेन कीवर्ड और डिफरेंट कीवर्ड से वाकिफ हो चुके होते हो अब तक। तो फर्जन फर्जन उसके बाद मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर ली, जिसमें मैंने फर्ज कर लें पहला वर्ड था आइस क्यूब, दूसरा वर्ड था फर्ज कर लें ट्रे, और तीसरा वर्ड था फ्रीजर। ठीक है, मैं फर्जन फर्जन बात कर रहा हूँ, ये एक लिस्ट बनती जा रही है। मैं तो यहाँ मैंने नीचे ही बना दिया है, आपने नीचे नहीं बनानी है, आपने एक्सेल के ऊपर बनानी है, इस तरह ये सारी मिक्स हो जाएगी। आपने एक्सेल के ऊपर लिस्ट बनानी है, टाइटल सॉर्ट कर लिया, फिर एक लिस्ट क्रिएट कर दी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आज लिस्टिंग का टॉपिक आप लोग बेशक बाद में दोबारा सुनिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा वो है, मुश्किल होता है, बंदे के जो स्टेप्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं। तो आप लोगों ने लाजमी 2 3 दफा सुनना है, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिएगा।
और स्टेप्स नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी के अंदर के स्टेप नंबर ये यानी ये था 2 या, और फिर उसको अप्लाई कीजिएगा। अच्छा, और ये लाजमी कीजिएगा यार, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फिर लोग आके मैसेज कर रहे होते हैं, अहमद भाई काइंडली स्टेप्स रिपीट कर दें। यार वॉइस में स्टेप्स रिपीट कर दूं तो 1.5 घंटे का सेशन क्यों दे रहा हूँ? तो काइंडली इसको सुनिएगा और इसको सुनने के बाद अपने स्टेप्स कॉपी में लिखिएगा, परफॉर्म कीजिएगा। इशू आता है मेरे पास आइएगा, ग्रुप पर मैसेज कीजिएगा काइंडली कि ये इशू आ रहा है। और एक और बात आप सब लोगों के लिए, आज किसी बंदे ने ग्रुप के ऊपर पिक्चर सेंड किया, इतनी जूम की वो पिक्चर थी कैलकुलेटर, इशफाक भाई ने, वो इतनी जूम की भी पिक्चर है, ठीक है, कि उसमें समझ मतलब अगर एक नॉर्मल बंदा देखे तो उसको पता ही नहीं चलेगा ये किस। तो काइंडली स्क्रीनशॉट पूरी स्क्रीन का लेकर भेजा करें ताकि पता चले आप किस पेज के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। तो इसका ख्याल रखिएगा लिस्टिंग में भी और आगे भी जब कभी प्रॉब्लम है। अब आपने आइस क्यूब उठाना है, जो लिस्टिंग का पहला कीवर्ड आपने निकाला है उठाना है और चले जाना है बेटा मैग्नेट के ऊपर। मैग्नेट से पूछना है इसका सर्च वॉल्यूम क्या है। मैग्नेट ने बताया इसका 20,000 है, 25,000 है, चलो। अब आ गया दूसरा, अब आप चले गए ट्रे, ट्रे उठा के मैग्नेट को दिया, इसने कहा भाई इसका 2,000 है। उसके बाद आपने फ्रीजर दिया, फ्रीजर का बताया भाई फ्रीजर का तो जो है वो 4,000 है। तो ये क्या हो रहा है, एक लिस्ट बनी जा रही है, पहले लिस्ट मतलब बड़ी होती जा रही है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज ज्यादा आती जा रही हैं। पहले क्या था, सिर्फ कीवर्ड लिखे हुए थे, अब आपने हर कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम फाइंड आउट करके आगे लिख दिया। अब आपके पास इस वक्त क्या मौजूद है, एक प्रॉपर लिस्ट मौजूद है, जिस लिस्ट के अंदर आप जो है ना ये हर कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं। बड़ा आसान सा तरीका होता है, डबल क्लिक करें तो वही डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। तो आपने डिपेंडिंग अपॉन द बेसिस ऑफ सर्च वॉल्यूम, आपने उसको इस सर्च वॉल्यूम की फर्ज करें, ऊपर एक्सेल में भी लिखा हुआ है, इसका फर्ज कर लें कॉलम का नाम था सर्च वॉल्यूम ही चलें आप कर लें, या वॉल्यूम था। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी ये लिस्ट। अब जब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगी तो ऐसा ही होगा ना, फ्रीजर ऊपर चला जाएगा और ट्रे नीचे आ जाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो लिस्ट के अंदर ये देख ले, मैं यहां से ट्रे काट देता हूं, ठीक है, ट्रे को नीचे लिख देते हैं कि ये जो है ना आपकी लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो गई है। और ये अब आपकी लिस्ट इस तरह की बन जाएगी। अब आपने करना क्या है, आपके पास ऑलमोस्ट 150 वर्ड्स मौजूद है, 150 कीवर्ड्स मौजूद है। ये कीवर्ड निकले कहां से थे, टॉप 10 लोगों के टाइटल्स के अंदर से। उसके बाद आप लोगों ने इसको सर्च वॉल्यूम की बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या किया है, ये जब सॉर्ट सॉर्ट वॉर्ट हो गया सारा कुछ, अब आप लोगों ने अपना टाइटल बनाना है। जो हाईली सर्च कीवर्ड्स हैं या जो जिनका सर्च वॉल्यूम हाई है, आपने उनको यूज करते जाना है। अब ऐसा नहीं है यूज करते 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 आप 150 कंप्लीट कर देंगे। एक टाइटल की रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आप 200 लेटर यूज कर सकते हैं, स्पेस भी उसमें आता है, विद भी हेल्पिंग को कीवर्ड यूज करेंगे वो भी उसमें आता है। तो वो सारा मिला के आप 200 लेटर, तो जितने हाईली सर्च कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं वो आपने अपने टाइटल के अंदर डालने। अब यहां से आपको इस बात का अंदाजा हुआ होगा कि वाई इस टेक्निक को कोई दुनिया का बंदा बीट नहीं कर सकता है। उसकी वजह यह है कि पिछले 30 दिनों में जो हाईली सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं वो आपके टाइटल के अंदर मौजूद है। और जो जिसने आपको ये बताया है वो खुद हीलियम 10 है, वो हमारा या किसी थर्ड पार्टी का टूल भी नहीं है। सो अब आपके जहन में इत्मीनान होगा कि मैंने जो टाइटल क्रिएट किया है, मुझे 3 दिन लगे इसको बनाने में, लेकिन जो टाइम मैंने सर्व किया उसका मुझे यह है कि मैंने किसी टूल की है, किसी थर्ड पार्टी टूल की हेल्प नहीं ली। अब हमारा जो टूल है जो अभी मार्केट में नहीं आया, इन फ्यूचर आएगा, वो क्या करता है, करता वो यही है, वो सिर्फ आपके लिए आसानियां थोड़ी सी पैदा कर देता है कि ये जो आपके कोमा शोमा हो गया, आप एक कोमा को रिमूव करोगे वो सारे कोमास को रिमूव कर देगा, आप विद एक जगह से रिमूव करोगे वो सारी जगह से रिमूव कर देगा। तो उसमें हो क्या रहता है, टाइम थोड़ा सा जल्दी आप लोगों को हो जाएगा। आपने जो आधा घंटा लगाना था वो टूल 15 मिनट में आपकी हेल्प आउट करके आपके टाइटल को फिल्टर कर देगा। फिर उधर ही आप उस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वो उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके एक्सेल के ऊपर डाल देगा और सेकंड क्लिक के ऊपर उन सारों का सर्च वॉल्यूम लाकर आपको दे देगा। लाएगा कहां से, हीलियम 10 से लेकर आएगा।
उसकी सिर्फ जो पीछे से फाउंडेशन हुई हुई है कोड में वो हीलियम 10, तो वो टूल आपकी हेल्प आउट करेगा आपका टाइम कम करने में। लेकिन एक तो अभी मार्केट में नहीं आया, स्क्रिबल और ये जो फ्रिंगस्टन है ये भी इस तरह का काम कर रहे हैं, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं तो इसलिए अभी मैं आपको नहीं कह रहा। लेकिन यार वो टूल भी तब आपको वर्कआउट करेंगे जब आपने अपने हाथों से ये काम किया होगा तभी, वरना तो यार आपको खुद ही समझ नहीं लग रही होगी मैंने लिस्टिंग ये एक्सेल पर क्यों चला गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों अरेंज हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है डिपेंडिंग अपॉन किसकी बेसिस के ऊपर, ये सर्च वॉल्यूम किसने ला कर दिया। तो इसके लिए आपको हाथ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपनी। जब वो प्रैक्टिस कर लेंगे, 4-5 लिस्टिंग्स क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद बेशक आप टूल यूज करें, ठीक है, और उसके बाद आप आगे मूव ऑन करें। लेकिन प्रॉपर तरीका यही है जो मैंने अभी आपको बताया। मेरी टीम अभी भी जो है ना वो बगैर टूल्स के काम करती है इसी टेक्निक के ऊपर जिसके ऊपर मैंने अभी बताया आपको। थोड़ा सा स्क्रिबल और उसको अब यूज हमने करना स्टार्ट किया है, लेकिन ज्यादातर वर्किंग अभी भी ऐसी है। और इसी वर्किंग को देखते हुए फिर हमें नीड फील हुई थी कि एक एक्सटेंशन होनी चाहिए जो टाइम को कम करे, और फिर ही हमारे वो डेवलपर्स ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। मैं आपको उनका डेमो भी दिलवा दूंगा जब आपके सेशन एंड होंगे ना, तो मैं उनसे एक आपका सेशन एक्स्ट्रा रखवा दूंगा जिसमें वो आपके साथ आके लिस्टिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से टाइम को मिनिमाइज किया जाए और वो सारी चीजें। लेकिन तब तक आपको इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप करें और आपके हाथ सीधे हो। अब इसकी प्रैक्टिस का एक और मैं बात बता दूं कि अगर आप सोचेंगे अहमद भाई प्रैक्टिस कैसे करें, यार कोई आइस ट्रे उठा लो यार, एक प्लास्टिक बॉटल उठा लो, जाके गूगल ये जंगल स्काउट पे सर्च करो, मतलब उसको चलाओ, और उसके बाद जो है टॉप 10 उठा लो, और इसी तरह हीलियम 10 होगा, लिस्टिंग क्रिएट करते जाओ बैठ के। और फिर कुछ लोग आके, या आप में से भी कुछ लोग आए या कोई भी आए, कोई बंदा आकर मुझे ये कहे अहमद भाई मेरी लिस्टिंग चेक कर लें, ठीक है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपकी लिस्टिंग अहमद चेक ही नहीं कर सकता। अहमद कैसे चेक करे? अगर आप एक टाइटल बना लाए हो और मुझे कह रहे हो टाइटल ठीक है, ये टाइटल ठीक है या गलत है ये मैं तब बता सकता हूं जब मैं आपकी लिस्ट चेक करूंगा सर्च वॉल्यूम की कैसे निकली। वो सर्च वॉल्यूम की लिस्ट जब मैं देखूंगा तो मुझे चेक करना पड़ेगा जो आपने पीछे फिल्टर किए हैं ये सारी चीजें वो ठीक थी या गलत थी। तो वो सारी चीजें करने के, तो इसकी लिस्टिंग की चेकिंग तकरीबन इम्पॉसिबल है। तो ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप लोग कर रहे होगे तो कितने फेयर तरीके से उसकी प्रैक्टिस करोगे। मैं डिटेक्ट करके नहीं बता सकूंगा। इवन मैं आपको ये भी बता दूं, जब आप लिस्टिंग अपलोड कर देते हो Amazon के अंदर, लिस्टिंग चलने शुरू हो जाती है, तब चलने के 10 से 15 दिन बाद हमें अंदाजा होता है कि जो लिस्टिंग हुई है उसके जो सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स डाले गए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है। क्योंकि हमें उसकी सेल से पता चलता है, हमें उसके सर्चेस से पता चलता है कि अगर सर्च में हमारा आ रहा है तो इसका मतलब है सही है हमारी लिस्टिंग में भी। अगर हम सर्च में ही शो नहीं होते हैं इसका मतलब है हमारी लिस्टिंग में कहीं फ्लॉ रह गया, कहीं मसला है, तो वो लिस्टिंग भी उधर ही जाकर चेक हो रही होती है। तो ऑटोमेटिक तो मेरा चेक करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए इसको आपने खुद देखना है अपनी लिस्टिंग को कि मैंने जो डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है सही किया है, मैंने जो सर्च वॉल्यूम लिखा है ऐसा तो नहीं है 20,000 की जगह मैंने 2,000 लिख दिया है, 2,000 की जगह 20,000 लिख दी है। तो ये चीजें आप पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। वही मैंने कहा ना कि लिस्टिंग, आप मुझे लिस्ट दिखाएंगे, अब मुझे क्या पता आपने इस लिस्ट में कोई गलती नहीं की हुई, मुझे क्या पता आपने लिखना था 4200 आपने 42,000 लिख दिया हो गलती से। तो अगर वो मैं कह दूं तो वो पूरा जिस जिस कीवर्ड ने नंबर 2 पर आना था आप उसे नंबर 100 पर ले गए हो, तो गलती तो हो चुकी है ना। फिर आपका वही कीवर्ड लोग आके सर्च करेंगे, आपने वो यूज ही नहीं किया होगा, आपका ऐड ही नहीं आ रहा होगा, हमें पता चलेगा लिस्टिंग में फ्लॉ है आपके। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, यहां तक किसी की कोई क्यूरी है तो कर लेते हैं, और बल्कि मैं चले इसको खत्म कर देते हैं एक ही दफा फिर, क्योंकि अब इसमें मैकेनिज्म कोई रहा नहीं है, यही मैकेनिज्म टाइटल्स के ऊपर जाता है। इसी तरह आपने अपने जो बुलेट पॉइंट्स है ना, सॉरी बुलेट पॉइंट्स के ऊपर जाता है, जो ये जो आपने बुलेट पॉइंट्स है, इसी तरह आपने टॉप, ये आपने टाइटल कितने के कॉपी किए हैं भाई, टॉप 10 के। आपने बुलेट पॉइंट्स टॉप 5 के कॉपी करने हैं, टॉप 10 के नहीं करने। इसकी मैं वजह बताता हूँ, क्योंकि देखें टाइटल बहुत छोटी चीज है एज कम्पेयर, तो वो बहुत ज्यादा मिक्स हो जाता है। सो हम टॉप 5 को उठाएंगे, और टॉप 5 को उठाने के बाद हम लोग जो उनसे है ना इसी तरह इसको फिल्टर करेंगे जिस तरीके से मैंने ऊपर किया। बेशक ये पॉइंट शॉइंट काट दें,
हमारे लिए उसी तरह की लिस्ट डिजाइन होगी, हेल्पिंग कीवर्ड्स काट देने हैं, दुकानों के नाम काट देने हैं, सब वैसे ही करना है जैसा आपने टाइटल में किया। ठीक है, तो आपके पास दो लिस्ट बन जाएंगी, एक लिस्ट बन जाएगी जिससे आपने टाइटल क्रिएट करना है और एक लिस्ट बन जाएगी जिससे आपने बुलेट पॉइंट्स क्रिएट करने हैं। बुलेट पॉइंट्स से, क्योंकि वो तो हमने टॉप 10 के थे, टॉप 5 के हैं, लेकिन फिर भी इनके जो कीवर्ड्स होंगे वो ज्यादा होंगे। मतलब वहां पर अगर था टाइटल में 150 कीवर्ड्स निकले थे तो इसके 300 निकल आएंगे, 400 निकल आएंगे। तो इसी तरह आपने लिस्टिंग को करिए, वो लिस्ट बना लेनी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेना है, और जो हाईली सर्च कीवर्ड्स हैं या हाईली सर्च वॉल्यूम है जिनका, उनको यूज करते हुए आपने अपने बुलेट पॉइंट्स डिजाइन करने हैं। मेन डिफरेंस क्या है बुलेट पॉइंट्स में और टाइटल में? एक ये है वो टॉप 10 उठाने हैं, टॉप 5 उठाने हैं। नंबर 2 ये है कि जो टाइटल है ना आपका, जो टाइटल होता है आपका, वो उसका कोई मतलब नहीं होता, देख लें किस तरह लिखे हुए, लेकिन जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना अबाउट, इसमें मतलब होता है, ये जुमला होता है। तो आपने इसकी हेल्प आउट ले लेनी है। टॉप 5 जो आपने उठाए होंगे उनकी लिस्ट आपने बना ली, सर्च वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, हाईली सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स को यूज करते हुए आपने अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। अब अहमद भाई सेंटेंसेस कैसे बनाए, आइडिया कैसे लें? यार वो जो टॉप 5 है उन्हीं को रीड करें ना, उनके उनके पॉइंट से आपको अंदाजा होता जाएगा मेरा वाला पॉइंट ऐसा होना चाहिए। और इन उंगली इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश डिफरेंट डिक्शनरीज हैं, उससे आप बार बार चेक कर सकते हैं मेरा जुमला ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इतना सा फर्क है, ये कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, सेम वैसी ही चीजों को अप्लाई करना है, सेम वैसा ही करना है, और इतना मुश्किल काम नहीं है। और मैंने आपको बताया कि जब आप अपने हाथ से 5-6 टाइटल इस तरह क्रिएट कर लेंगे तो फिर आपको डिफरेंट टूल्स हैं जो आपको हेल्प आउट कर देंगे। लेकिन स्टिल अभी आप उन टूल्स के ऊपर वर्क नहीं कर सकते, बिकॉज आपको उनके स्टेप्स सीखने के लिए, बैक एंड पे काम क्या हो रहा है सीखने के लिए आपको अपने हाथ से काम करना जरूरी है। ठीक है, न्यू लिंक भेज रहा हूँ, उसके ऊपर आ जाएं, आखिरी मिनट चल रहा है, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। और जो मैंने दूसरी बात बतानी थी प्रपोजल की, ये जंगल स्काउट वगैरह की रिपोर्ट की कि क्या आपने करना है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं।